मध्य प्रदेश में 4 वर्ष पहले सावेर में हो रहे उपचुनाव में खड़े हुए प्रेमचंद्र गुड्डू के समर्थन के कांग्रेस नेता बबलू यादव पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई थी और इसी बात का विरोध करने के लिए रीगल चौराहे पर कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया था। तभी 188 की यह कार्रवाई छोटी ग्वालटोली थाने पर हुई थी। उसी को लेकर आज सभी कांग्रेस नेता माननीय न्यायालय में पेश हुए। पूरे मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 4 वर्ष पहले सावेर में उपचुनाव हुए थे, जिसमें प्रेमचंद्र गुड्डू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे थे और इसी चुनाव के दौरान कांग्रेस से ही जुड़े हुए बबलू यादव पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई कर दी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विनय बाकलीवाल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर 181 की कार्रवाई छोटी ग्वालटोली थाने पर की गई थी। 4 वर्षों से केस चल रहा है। कुछ कांग्रेसी नेताओं को नोटिस जारी हुए थे और इसी के चलते आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई कांग्रेसी नेता माननीय न्यायालय में पेश हुए हैं और उन्हें आगे की तारीख दी गई है। उस समय कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक संजय शुक्ला कांग्रेस में थे, जो कि अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कोविड में जनहित को लेके जो विपक्ष का दायित्व होता है उसमें लेकर हमारे कई साथी थे, उसमें मुझे आने का मेरी पेशी थी। मैंने कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी उपस्थिति जारी की। किस मामले में पेशी थी? मैंने कहा ना, जब कोविड का काल चल रहा था तब प्रशासन, शासन, सब परिस्थिति ऐसी जिसमें लोग अपने परिवार के हताहत हो रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, न थी हॉस्पिटल, न थे बेड, सबका संघर्ष था। सरकार को जगाने का सबका संघर्ष था, सरकार की खामियां बताने का। उसको लेकर कोर्ट ने हमें बुलाया है और हम आप उपस्थित हुए हैं। गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ? मेरा नहीं हुआ भैया। कल एक और वीडियो चिंटू चौकसे का वायरल हुआ है जिसमें वो विवाद के समय अस्पताल के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा है कि चिंटू चौकसे पर 307 लगी। ये क्यों लगी? ये इसलिए लगी कि उन्होंने जो 2000 करोड़ रुपए की चोरी हुई उसको उठाया। जो आम जनता का पैसा था, जो नगर निगम में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, कौन ने करप्शन किया? अधिकारियों ने। कौन ने करप्शन किया? MIC ने। कौन ने करप्शन किया? करप्शन किया पार्षदों ने। और कौन पार्षद? जिनको जनता ने वोट दिया, अपना जनप्रतिनिधि बनाया। उनने जब चोरी की तो पूछा क्यों? इसलिए चिंटू चौकसे पर 307 लगेगी और जेल जाएगा। और इसलिए उस पे एफआईआर हुई कि 2000 कर्मचारी नेताओं के घर में बाल्टियों ले लेके पानी भर रहे हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं, उनके किचन में काम कर रहे हैं, उनके बगीचे में काम कर रहे हैं, यही पार्षदों के, यही बीजेपी के नेताओं के। तो वो 2000 लोग इधर काम करते और तनख्वाह इंदौर शहर की जनता दे। भैया ये उपचुनाव का, सावेर उपचुनाव का केस बना था जिसमें प्रेमचंद्र गुड्डू चुनाव लड़ रहे थे और बबलू यादव करके कांग्रेस कार्यकर्ता को जिला बदली कार्रवाई द्वेषपूर्ण तरीके से कर दी गई थी। उसको लेकर डीआईजी ऑफिस में, जो ये रीगल टॉकीज पर डीआईजी ऑफिस है, यहाँ पर कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया था सम्मानित डीआईजी साहब को। उसको लेकर प्रकरण पंजीबद्ध करा था। 188 का प्रकरण था ये। तो करीब 4 वर्ष हो चुके हैं इस प्रकरण को और आज उपस्थिति के लिए लगा था। कुछ कांग्रेसी नेताओं के वारंट भी कर दिए गए थे, जिसमें कि पंकज संघवी हैं, अपना विनय बाकलीवाल जी, दिलीप तिवारी, इनके वारंट कर दिए गए थे। उनकी जमानतें भी लगी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष को स्पेसिफिक इसमें उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया, जिसका पालन करते हुए माननीय जीतू पटवारी जी इसमें आज उपस्थित थे। भैया ऐसा बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी के खिलाफ पूर्व की केसी को उपस्थित नहीं होने के चलते गिरफ्तारी वारंट? नहीं, गिरफ्तारी उनका मेडिकल लगाया गया था जिसमें उन्हें माफी दे दी गई थी। और जो बाकी 4-5 नेता हैं उनके खिलाफ वारंट तो हो गया था, जीतू पटवारी जी का वारंट नहीं हुआ था। और किसी एक नेता ने इसमें एजेंट भी करके बाहर भी होगा? ये हम उनके वकील नहीं है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। हम जीतू पटवारी जी और अन्य कांग्रेसियों के वकील, इसमें सदाशिव यादव जी हैं, प्रेमचंद अमन बजाज जी हैं, विनय बाकलीवाल जी, इनके विषय में जानकारी, हमें अन्य विषय में जानकारी नहीं। जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं, हम उनके विषय में कुछ नहीं। कितने लोग हैं? 15-16 हम लोग, जिसकी 15-16 तो है भैया। 15-16 कांग्रेसियों के इसमें खिलाफ वो है और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान होना है, जिसको लेकर पूर्व में अनुपस्थित थे, इसलिए कुछ वारंट जारी कर दिए गए। क्या आगे अब कई पेशी तो इसमें कम से 20 से 25 पेशी हो चुकी है भैया। पिछले 4 वर्षों से केस चल रहा है। अब क्या आगे की तारीख कब की मिली है? भैया अभी तारीख दी नहीं है क्योंकि जमानत पेंडिंग है। अभी आगे की तारीख दी नहीं है। साक्षर करवा लिए गए फाइल में, क्योंकि माननीय न्यायालय का स्पेसिफिक आदेश था कि आज सब उपस्थित हो, तो आज सब उपस्थित थे। 2-3-4 कांग्रेसियों को छोड़ के बाकी जो नहीं आए हैं उनके आवेदन कोर्ट में लगा दिया गया उनके वकीलों द्वारा। जिन्होंने जुर्म स्वीकार करा इसकी कोई जानकारी नहीं है।
आवेदन लगे? हाँ भैया, जो पूर्व में कांग्रेस जी थे, वर्तमान में ऐसा मालूम है कि भाजपा ही है वो, तो 2 पूर्व विधायक जी, उनके आवेदन भी लगाए, उनके वकील साहब हैं, उन लोगों ने आवेदन लगाया।